नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तुंगीश बंसल और मैं एक ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे स्पाइनल इंजेक्शंस के बारे में। शियाटिका के लिए स्पाइनल इंजेक्शंस क्या होते हैं, ये कब ज़रूरी होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और क्या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये कितनी देर तक काम करते हैं। आज ये सारे क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे और एक-एक करके जानेंगे। तो इस पूरी वीडियो को पूरा देखें और अंत तक बने रहें और जानिए स्पाइनल इंजेक्शंस के बारे में। जो हमारी कमर होती है वो मल्टीपल डिस्क से बनी होती है। जो ये नीचे का भाग होता है इसको सैक्रम बोलते हैं। इससे ऊपर का जो भाग है वो L5 वर्टेब्रा, फिर L4 वर्टेब्रा। जो L4 और L5 वर्टेब्रा के बीच की जो गद्दी होती है उसको हम L4-5 डिस्क बोलते हैं। जो डिस्क होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक बाहर की कवरिंग होती है जिसको हम एनुलस बोलते हैं और एक अंदर इसके जेली भरी हुई होती है जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ये जो आउटर कवरिंग है ये कमज़ोर हो जाती है, या तो ये कभी सडन जर्क की वजह से या फिर ये जो है कमज़ोर होते होते ये कहीं ना कहीं से क्रैक हो जाती है। जब ये आउटर कवरिंग क्रैक हो जाती है तो अंदर से जो जेली होती है वो बाहर निकल जाती है। जब जेली बाहर निकल जाती है तो वो जो नर्व्स होती हैं जो यहाँ से कमर के पीछे से पीले रंग की आपको दिख रही हैं, ये नर्व्स को दबाती है। जब ये नर्व्स दबती हैं तो जो पेन है वो पैर में जाता है, क्योंकि ये जो नर्व्स हैं L4, L5, S1, S2 और S3, ये सारी नर्व्स जो हैं ये मिलके पैर की एक मोटी नस बनाती हैं जिसको शियाटिक नर्व बोलते हैं। ये हमारे पूरे पैर को सप्लाई करती है और जब ये नस यहाँ पर दबती है और जो हमारा पेन है वो पूरी लेग में निकलता है और इसके साथ में टिंगलिंग और नमनेस यानी कि झंझनाहट और सुनपन भी एसोसिएटेड होता है। तो इस पेन को जो है वो शियाटिका पेन बोलते हैं। जो शियाटिका पेन है वो 90% केसेस में दवाई और कुछ एक्सरसाइजेस करके 6 से 8 हफ्ते में रिजॉल्व हो जाता है। बट जिन पेशेंट्स में ये पेन रिजॉल्व नहीं होता है उन पेशेंट्स के अंदर जो स्पाइनल इंजेक्शन है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस इंजेक्शन का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। इस इंजेक्शन के लिए हम आपको मॉर्निंग में बुलाते हैं। मॉर्निंग में बुलाकर आपको जो पूरा प्रोसीजर है वो उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। ओटी की टेबल के ऊपर उल्टा लिटाते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। हम जो सियाम की मशीन है उसके अंदर देखकर आपको सुन की दवाई जो है वो देते हैं, जो लोकल स्किन है उसको सुन करने के लिए। फिर एक बहुत पतली सी नीडल जो एक स्पाइनल नीडल होती है उसको हम आपकी नर्व के पास में टारगेटेडली डालते हैं और डालकर लोकेशन जो है नीडल की वो कंफर्म करते हैं और फिर वहाँ पर जो दवाई है उसको हम डिलीवर करते हैं, जो कि एक मिक्सचर होता है स्टेरॉयड मेडिसिन विद लोकल एनेस्थेटिक का। जो मिक्सचर होता है वो बिल्कुल नस के पास टारगेटेड डिलीवरी होती है उसकी, और इसीलिए इसको सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक भी कहते हैं। सिलेक्टिव इसलिए क्योंकि जो नस इन्फ्लेम्ड है सिर्फ उसी नस के पास में हम दवाई डिलीवर कर रहे हैं, हम बाकी किसी और नस को नहीं छेड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि नर्व रूट जो है उसको उसका जो पेन है वो उसको ब्लॉक करती है, उसकी जो सोजन होती है उसको कम करता है इंजेक्शन, और नस की सोजन कम होने की वजह से जो पेन है वो जो है वो ठीक हो जाता है। इसमें आपको कोई पूरी बेहोशी नहीं देनी पड़ती है। ये जो प्रोसीजर है ये 15 से 20 मिनट में हो जाता है और आप प्रोसीजर के 1 से 2 घंटे के बाद में आराम से घर जा सकते हैं सेम डे। आइए अब हम जानते हैं कि सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक जो है वो इतना इफेक्टिव क्यों है। देखिए, जब हम मेडिसिन मुंह के माध्यम से लेते हैं तो पहले हमारी जो मेडिसिन है वो पेट के माध्यम से मेटाबोलाइज होती है। मेटाबोलाइज होने के बाद में वो खून में जाती है, खून में जाकर फिर वो लिवर से गुजरती है और फिर वो खून के माध्यम से जो हमारी जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वहाँ पर दवाई पहुँचती है। तो जो दवाई की कंसंट्रेशन या दवाई की जो डोज है जो टारगेटेड लोकेशन तक पहुंचती है वो बहुत कम होती है। जब ये डोज इतनी कम होती है तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो भी कम हो जाती है। सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक के थ्रू जहां पर प्रॉब्लम है वहीं पर हम जो टारगेटेड दवाई है वो डिलीवर कर पाते हैं। बिल्कुल टारगेटेड लोकेशन पर हाई कंसंट्रेशन में दवाई डिलीवर करने की वजह से सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक है या शियाटिका पेन के लिए इंजेक्शन है वो इसीलिए इतना कामयाब है। इसके अलावा जो क्वेश्चन हमारे से ऑफन पूछा जाता है वो ये है कि क्या जो स्टेरॉयड हम दे रहे हैं उसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं। देखिए, जो स्टेरॉयड है वो हम एक टारगेटेड लोकेशन पे दे रहे हैं जो सिर्फ नस के आसपास एक्ट कर रहा है। वो जो स्टेरॉयड है वो ना तो
खून के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसके जो भी हम स्टेरॉइड्स के साथ में हम जो साइड इफ़ेक्ट एसोसिएट करते हैं, वो जब वो खून के अंदर जाता है और वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, तभी उसके वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्योंकि ये टारगेटेड लोकेशन के अंदर वो है और सिर्फ ये नस के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो इस इंजेक्शन के मोटे तौर पर कोई साइड इफ़ेक्ट्स मेजरली नहीं होते हैं। अब एक और सवाल जो हमारे से बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं वो ये है कि ये इंजेक्शन कितने दिन तक काम करता है। बेसिकली 90% पेशेंट्स के अंदर जो है डिस्क जो है वो अपने आप ही धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो जाती है और पेन जो है वो सेटल हो जाता है। ये आप इस इंजेक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक टाइम बाइंग टेक्निक है, जिसके अंदर हम जो अभी की सूजन है उसको हम कम कर रहे हैं। इससे 60 से 70% पेशेंट्स को जो सर्जरी की नीड है वो अवॉइड हो जाती है। इसका जो इफ़ेक्ट है वो 1 दिन से लेकर 1 साल तक रह सकता है, और अगर जब तक अंदर से नई डिस्क निकलकर नर्स को फिर से इरिटेट नहीं करती है, फिर से इन्फ्लेम नहीं करती है, फिर से उसमें सूजन नहीं कॉज करती है, तब तक ये इंजेक्शन जो है ये काम करता है। आइए अब हम जानते हैं कि किन किन पेशेंट्स के अंदर ये इंजेक्शन जो है ये एक अच्छी चॉइस होती है। जिन पेशेंट्स को जो है माइल्ड टू मॉडरेट डिस्क की प्रॉब्लम है और उनके अंदर जो है वो नस के ऊपर दबाव है, तो उन पेशेंट्स के अंदर ये जो इंजेक्शन है ये अच्छी चॉइस रहती है। जिन पेशेंट्स का जो दर्द है वो दवाई से उनको कोई रिलीफ नहीं आया है, उनका दर्द जो है वो वैसे ही बना हुआ है, और वो एक्सरसाइज वगैरह भी जो है वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा है, उन पेशेंट्स के अंदर ये बहुत अच्छी चॉइस रहती है। किन पेशेंट्स के अंदर जो है इंजेक्शन वो है हमें नहीं देना है, या बहुत ही हम सिलेक्टिव हो जाते हैं कि इन पेशेंट्स के अंदर हम इंजेक्शन जो है वो जनरली अवॉइड करते हैं। अगर कंप्रेशन बहुत सिवियर है तो हम इंजेक्शन जो है वो जनरली अवॉइड करते हैं, और अगर कोई प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी कि पैरों के अंदर कोई कमज़ोरी आ रही है, जो सुनपन है वो बहुत ज़्यादा है, और लैट्रिन पेशाब का जो कंट्रोल है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उन केसेस के अंदर जो इंजेक्शन है उसका कोई रोल नहीं होता है। उन केसेस के अंदर सर्जरी से ही बेटर रिज़ल्ट मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने सारी जानकारी आपको आज इंजेक्शन स्पाइनल इंजेक्शंस के बारे में देनी चाहिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और किसी को भी अगर ये इंजेक्शन की ज़रूरत है, या उनको आपको लगता है कि वो इंजेक्शन ये कंसिडर कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।